हीरे और मेंढक। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी अपनी माँ की तरह कठोर, बदतमीज और घमंडी थी, जबकि छोटी बेटी दयालु, नम्र और विनम्र स्वभाव की थी। माँ को सिर्फ अपनी बड़ी बेटी पसंद थी क्योंकि उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वह हमेशा छोटी बेटी की उपेक्षा करती, उसे कठिन काम करने के लिए मजबूर करती और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। पहली परीक्षा, नेकदिल बेटी की दयालुता। एक दिन माँ ने अपनी छोटी बेटी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब वह वहां पहुंची, तो उसने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा, जो असल में एक परी थी। वह बहुत थकी और प्यास से व्याकुल लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? छोटी लड़की बहुत दयालु थी। उसने तुरंत साफ पानी भरा और बहुत विनम्रता से बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कराई और बोली, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से हीरे, मोती और सुंदर फूल निकलेंगे। लड़की ने धन्यवाद दिया और घर लौट आई। असभ्य बेटी की परीक्षा। जब माँ ने देखा कि उसकी छोटी बेटी के मुंह से हीरे और मोती गिर रहे हैं, तो वह दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि जरूर कोई जादू हुआ है। उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा, तुम भी उसी कुएं पर जाओ और वैसा ही करो। बड़ी बेटी घमंड से कुएं पर पहुंची, लेकिन वहां उसे बूढ़ी औरत की जगह एक सुंदर राजकुमारी दिखाई दी, जो वही परी थी, लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया था। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? घमंडी लड़की ने मुंह बिगाड़ा और गुस्से से बोली, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? अपना काम खुद करो। परी को उसकी बदतमीजी पर क्रोध आया। उसने कहा, तुम्हारी असभ्यता के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अब से जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से जहरीले सांप और बदसूरत मेंढक निकलेंगे। जब बड़ी बेटी घर पहुंची और बोलने लगी, तो उसके मुंह से सांप और मेंढक गिरने लगे। माँ यह देखकर डर गई और गुस्से में उसने छोटी बेटी को दोषी ठहराया। न्याय और सुखद अंत। छोटी बेटी, जो दयालु और सहनशील थी, घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। जब उसने बात की और उसके मुंह से हीरे और मोती निकले, तो राजकुमार उसकी भलमनसाहत और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत उससे विवाह कर लिया और उसे अपने महल ले गया। दूसरी ओर, बड़ी बहन की अभद्रता और घमंड के कारण लोग उससे दूर होने लगे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे सहन नहीं कर सकी और उसे घर से निकाल दिया। वह जंगल में अकेली भटकती रही और अंततः गरीबी और दुख में मर गई। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे संस्कार, विनम्रता और दयालुता का हमेशा अच्छा फल मिलता है, जबकि अहंकार, असभ्यता और कठोरता का परिणाम बुरा होता है।